उपासना का पर्व छठ साल में 2 बार मनाया जाता है। साल का पहला छठ चैत्र महीने में मनाया जाता है, जिसे हम चैती छठ कहते हैं। दूसरी बार यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है, जिसे हम कार्तिक छठ कहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रिया और छठ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वैसे तो यह पर्व देश भर में मनाया जाता है, लेकिन यूपी, बिहार, झारखंड और नेपाल में इसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। आज हम आपको छठ और इसकी महिमा के बारे में बताएंगे। दिन भर के लिए अन्न या जल या अन्य भोजन या इन सब का त्याग करने का संकल्प व्रत कहलाता है। वैसे तो हर व्रत में नियमों और कड़ी साधना का पालन किया जाता है, लेकिन बिहार और झारखंड में विशेष रूप से मनाया जाने वाला छठ व्रत काफी कठिन होता है। सूर्य आराधना का सबसे बड़ा पर्व, प्रकृति उपासना का सबसे बड़ा पर्व। सूर्य और प्रकृति उपासना का पर्व छठ अपने आप में काफी अद्भुत है। छठ की खास बात तो ये होती है कि हम जिस ईश्वर की आराधना करते हैं वो हमारे सामने साक्षात होते हैं। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है और इस छठ पर्व से अनेक लाभ हैं। पहला लाभ यह है कि यह सूर्य शक्ति का स्रोत है और जीवन में शक्ति भी चाहिए, शीतलता भी चाहिए। शीतलता के प्रतीक चंद्र हैं और शक्ति के प्रतीक सूर्य है। इसलिए सूर्य से हम शक्ति ग्रहण करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। छठ शब्द षष्ठी अपभ्रंश है। 4 दिन तक चलने वाली इस पर्व की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है और यही कारण है कि इसे हम सब छठ व्रत के नाम से जानते हैं। पूर्वी और उत्तर भारत का एक प्रमुख त्योहार है छठ और इसे महापर्व भी कहते हैं। कार्तिक मास में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा है। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष विधान है। छठ पूजा के तमाम वैज्ञानिक महत्व हैं। छठ पूजा के विधि विधान व्रती के शरीर और मन को सौर ऊर्जा के अवशोषण के लिए तैयार करता है। बहुत कम ही लोगों को पता है कि छठ पूजा की इसी प्रक्रिया के जरिए प्राचीन भारत में ऋषि मुनि बिना भोजन पानी ग्रहण किए बिना कठोर तपस्या करने की ऊर्जा प्राप्त करते थे। एक छठ पर्व का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रोल है, क्योंकि ये पांडवों के समय से ये जो योग साधना जो चलते हुए आ रहा है, ये कल्चर्स हम लोगों का बहुत पुराना कल्चर्स है। इसका मान्यता भी बहुत इम्पोर्टेंस है और इसके साथ साथ शरीर को भी बहुत सुंदर रखने के लिए ये पर्व है, क्योंकि शरीर को फिट फाइन रखने के लिए आज नेचर के साथ जुड़ना पड़ता है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, तो हम लोग ये पांचों तत्वों को शरीर को सही ढंग से बैलेंस रखने के लिए ये पर्व त्यौहार को बनाया गया है। इसमें शरीर बहुत अच्छा रहता है, बीमारी से बच सकते हैं और शरीर को सुंदर बना सकते हैं। सूर्य, जिसे ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता के रूप में माना जाता है, उसकी छठ त्योहार के दौरान भलाई, समृद्धि और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की पूजा कुष्ठ रोग सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज कर सकती है और परिवार के सदस्यों, मित्रों और बुजुर्गों की लंबी उम्र और समृद्धि सुनिश्चित कर सकती है। भगवान सूर्य देव को संपूर्ण रूप से समर्पित ये त्योहार पूरी स्वच्छता के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को पुरुष और स्त्री दोनों ही समान रूप से धारण करते हैं। ये पावन पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। व्रत के पहले दिन यानी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाय खाय होता है,
जिसमें सारे व्रती आत्मशुद्धि के लिए केवल शुद्ध आहार का सेवन करते हैं। छठ के लिए विशेष कमरे होते हैं, उसके लिए गेहूं का धोना, उसके लिए पवित्रता से उसको सुखाना, सुहाना। छठ व्रतियों का जो एक हिसाब किताब है बहुत अलग होता है और पूरा घर साफ सफाई के दायरे से गुजरता है। आप देखेंगे व्रती घाट पे जाते हैं, जो घाट पूरे वर्ष गंदा रहता है वो सब साफ किया जाता है, रोशनी से जगमगा उठता है और इससे एक सुंदर वातावरण का निर्माण होता है। कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन खरना रखा जाता है, जिसमें शरीर की शुद्धिकरण के बाद पूजा करके गुड़ की खीर और पुड़ी बनाकर छठी माता को भोग लगाया जाता है। इस खीर को प्रसाद के तौर पर सबसे पहले व्रतियों को खिलाया जाता है और फिर ब्राह्मणों और परिवार के लोगों में बांटा जाता है। इस पर्व में पूरे 4 दिन शुद्ध कपड़े पहने जाते हैं। कपड़ों में सिलाई ना होने का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती धारण करते हैं। पूरे 4 दिन व्रत करने वाली व्रतियों का जमीन पर सोना अनिवार्य होता है। इन दोनों प्याज, लहसुन और मांस मछली का सेवन पूरी तरह वर्जित रहता है। पूजा के बाद अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इस पावन पर्व में व्रतियों के पास बांस के सूप का होना अनिवार्य है। प्रसाद के तौर पर गेहूं और गुड़ के आटे से बना ठेकुआ और फलों में केले प्रमुख हैं। अर्घ देते वक्त सारी व्रतियों के पास गन्ना होना आवश्यक है। गन्ने से भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा की विधि द्वारा ही वे भोजन पानी से अप्रत्यक्ष तौर पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा के बजाय सूर्य के संपर्क से सीधे ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। 4 दिनों का छठ पर्व सबसे कठिन व्रत होता है, इसलिए इसे छठ महापर्व भी कहा जाता है। इस व्रत को महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसमें सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पूजा के तीसरे और चौथे दिन निर्जला व्रत रखकर सूर्य की पूजा करनी होती है। छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।